अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप लोन के बारे में कि ग्रुप लोन दरअसल होता क्या है और इस ग्रुप लोन से खुसूसन मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम ख़वातीन, औरतों के लिए ये किस कदर ख़तरनाक इसके नताइज मुरतब हो सकते हैं, कितना भयानक अंजाम हो सकता है और किस कदर ज़िल्लत के गार में जा सकते हैं, कैसी हमारी इस्मत और इफ़्फ़त तार तार हो सकती है। ज़रा सा हम जो है ना इस पर रोशनी डालेंगे। उससे पहले आप ये वीडियो देख लें। मुस्लिम महिलाओं के लिए ग्रुप लोन एक बहुत बड़ी साजिश। साथियों, SD24 के इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, सोचने वाली बात है, ग्रुप लोन ऐसी महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है जिनका कोई कारोबार है ना नौकरी, और लोन लेने वाली ये औरतें लोन चुकाएगी कैसे, जबकि लोन तो कारोबार को देखने के बाद ही दिया जाता है। ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक साजिश है, ऐसा आपको नहीं लगता? कमेंट करके जरूर बताएं। ग्रुप लोन एक ऐसा मकड़जाल है जिसमें न सिर्फ कौम ब्याज के दलदल में फंस रही है, बल्कि खुद की माली हालत और बहन बेटियों की इज्जत भी संगसार हो रही है। अगर बुनियादी बात करें तो कई ऐसी औरतें हैं जो किश्त न भरने की धमकी या खुद को बेइज्जत होता देख तवायफ बनने के लिए मजबूर हो जाती है, और इनका शोषण सबसे पहले वो अफसर करता है जिस पर लोन किश्त रिकवरी की जिम्मेदारी होती है। औरतें किश्त भरने की लालच में आ जाती है और फिर यहाँ शुरू होता है जिस्म फरोशी का कारोबार। इस घिनौने दलदल में वो खुद भी जाती है और अपने साथ वाली महिलाओं को भी धकेल देती है। ग्रुप लोन का धंधा बड़े लेवल पर है और बस्तियों से लेकर कई बड़े शहरों में फैला हुआ है। कई बस्तियां ऐसी हैं जहां पर गौर व फिक्र की जरूरत है। आने वाले सालों में इसकी और खौफनाक शक्ल देखने को मिलेगी। मुस्लिम कौम की कम पढ़ी लिखी मिडिल क्लास की महिलाओं को ब्याज कम बताया जाता है, जबकि उससे कई ज्यादा की वसूली की जाती है, और औरतों को इसका गणित भी नहीं आता। उन्हें तो बस उधार लोन मिल रहा इतना ही काफी है। बाद में कब और कितना भरना है, बाद की बात बाद में सोचेंगे। यही वजह है कि दिन पे दिन लोन लेने के बाद भी औरतें कर्जदार हो रही हैं, न कि माशी मजबूत। ग्रुप लोन औरतों को तबाह कर रहा है और कंपनियां दिन ब दिन फल फूल रही हैं। कौम के जिम्मेदार लोगों को इस मसले पर काम करने के लिए कोई आउटलाइन यानी खाका तैयार करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। हमने सख्त जरूरत महसूस की कि कौम की औरतों को बचाने के लिए वक्त देना होगा। हमने शुरुआत की है। वैसे ये 2-4 लोगों का काम नहीं है, बल्कि बिना डरे हमें सबके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस मैसेज को सभी ग्रुप में भेजें, सोशल मीडिया पर फैलाएं, ताकि हमारी कौम आने वाले भयानक अंजाम से बचे। आप देख रहे हैं SD24। तो दोस्तों, आपने अभी देखा वीडियो में कि कैसे इससे हमारे ख़तरनाक नताइज मुरतब हो सकते हैं। जी हाँ, ग्रुप लोन एक तरह से समझ लीजिए कि एक जाल है, एक नेट है। जैसे हम किसी को फंसाने के लिए चारा डालते हैं, नेट लगाते हैं ताकि उससे किसी का शिकार किया जाए, जस्ट समझ लिए कि वैसे ही ये है कि ग्रुप लोन में होता ये है कि महल्ले में औरतों का एक ग्रुप तैयार होता है। उसमें एक औरतें, उसमें लीडर होती है, एक हेड होती है, और जो है ना बैंक द्वारा वो जो है ना ग्रुप लोन दिया जाता है ताकि उससे औरतें अपने पैर पर खड़ी हो सके। हालांकि सवाल ये है कि औरतों को ग्रुप लोन जो दिया जाता है वो किस बेस पर, किस बुनियाद पर, जबकि लोन को जो है ना उसको रिटर्न भी करना है, रिफंड भी करना है, पैसा देना भी है बैंक को, किस्त की सूरत में आपको देना है, जबकि औरतों के पास ना कोई नौकरी है, औरतों के पास ना अपना कोई कारोबार है, ना अपना उसका कोई बैकग्राउंड है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई शौहर उसको न दे, या शौहर मना करे, या शौहर को उसकी खबर ना हो, पता ना हो, या ये कि शौहर की अगर नौकरी चली जाए, उसका काम, उसका कारोबार ख़त्म हो जाए, या एकदम बिल्कुल ही लाले पड़ जाएं। तो अब बताइए, जबकि शौहर के पास कुछ भी नहीं है, औरतों के पास अपनी कोई नौकरी नहीं, अपना कोई कारोबार नहीं, तो पैसा चुकाई गई कैसे, कैसे चुकाएगी, कैसे किस्तें भरेंगी? अब जाहिर सी बात है, इन सब सूरतों में होता ये है कि वो जो पैसा वसूल करते हैं उस ग्रुप से, सबसे पहले वही शोषण करते हैं। वो जो है ना झांसा देते हैं कि भाई अब तुम्हारे पास तो है नहीं, तो तरह तरह की जो है ना बहाने बनाते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों में बुलाते हैं
और औरतों की इस्मत तक बात पहुंचती है, इज़्ज़त तक बात पहुंचती है और औरतें अपनी इस्मत जो काबे से कहीं ज़्यादा जो है ना औरतों की इस्मत है, मुसलमान की इज़्ज़त है, वो खोती हुई उसके हाथ से फिसलती हुई नज़र आती है। तो इसका बड़ा ख़तरनाक नताइज भी मुरतब होता है, हो सकता है। इसलिए इस तरह के लोन से और सूदी कारोबार से आप खुद भी बचें, औरों को भी बचाएं और समाज और मुआशरे में लोगों को जागरूक करें।